गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, वर्क डन निकाला था। किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं जब जो वर्क डन हमारा फाइंड आउट होता है और उसको हम एनर्जी की टर्म में स्टोर करते हैं। तो हमने किस किस के लिए एलोंगेशन, यानी कि जब किसी की लेंथ में चेंज आता है तो जो भी उस पर हम वर्क डन करते हैं तो वो हमारा कितना फाइंड आउट होता है। और नेक्स्ट हमने किया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। अब हम करेंगे शेयर स्ट्रेन के लिए। तो हमने क्या करना है, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग ए बॉडी टू प्रोवाइड शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन, इससे पहले आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है। मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है बेटा, अब इस पर मैं एक टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, एफ फोर्स। तो मान लो इसके अंदर कुछ इस टाइप की डिफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये मान लो थीटा है, तो ये थीटा हमारा क्या होता है, शेयर स्ट्रेन। यानी कि थीटा, मान लो इसकी ये जो लेंथ है बेटा ये एल है, एल, और ये बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन, ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा ब्रॉड किया है, और ये एक्स है। तो थीटा हमारा हो जाता है एक्स अपॉन में एल, और ये बहुत स्मॉल होता है। वैसे टेंजेंट थीटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल, और ये हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब इसकी वजह से कितना वर्क डन हमें करना पड़ा है, ये फोर्स अप्लाई किया और ये डिस्प्लेसमेंट इसमें आई है, तो इसकी वजह से हमारे पास कितना वर्क डन हुआ इस बॉडी को डिफॉर्म करने में, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, और जब वर्क डन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेन हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर आता है कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताओ इन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो पहले हम वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा जो देखो ये बॉडी है, जो इसको डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हम करते हैं ना, वो कुछ ऐसे करते हैं कि बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली डिफॉर्म हो। अगर हम एकदम से इस पर इंस्टेंटली ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या है, ये ऑसिलेशंस करने लग जाएगी। ऑसिलेशंस करने के कारण इसके पार्टिकल मोशन में आएंगे, तो इसमें कौन सी एनर्जी एक्सर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। पर हमें चाहिए, हमें सिर्फ इसमें डिफॉर्मेशन, हम ये वर्क डन कर रहे हैं ड्यू टू डिफॉर्मिंग अ बॉडी, ठीक है। डिफॉर्मिंग अ बॉडी कर रहे हैं तो हमें किस में चेंज चाहिए, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, ये जो फोर्स है वो बहुत स्लोली अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो डिफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी स्लोली आए। जो वर्क डन है किसी भी डिफॉर्मिंग बॉडी का, वो क्या बढ़ाएगा यहाँ पे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या नहीं बढ़ानी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या करना है, हमें इसमें वर्क डन, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो अब हमने निकाला शेयर, पहले हम निकालेंगे शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस होता है भाई शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब शेयर मॉडुलस को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा आ गया अपना, ये क्या होता है, फोर्स, जो भी ये फोर्स अप्लाई किया। एरिया क्या है, जिस प्लेन पे हमने ये फोर्स अप्लाई किया है वो उस प्लेन का एरिया। और ये हमारे पास क्या आता है, अभी मैंने बताया थीटा ही होता है, ठीक है। इतनी बात तुम्हें क्लियर होगी। इसे टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हो, यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो एफ बाई ए डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ से फोर्स अपने पास आ गया, फोर्स क्या हो गया भाई, नीटा ए इंटू में टेंजेंट ऑफ थीटा और ए इंटू में थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, वेरी क्या करेगा, थीटा। तो इसका मतलब ये थीटा वेरी करेगा, तो फोर्स क्या हमारा, फोर्स डिपेंड करेगा इस थीटा पे, मतलब थीटा डिपेंड करेगा फोर्स पे। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग थीटा चेंज होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो हमें कंप्लीट बॉडी की डिफॉर्मेशन निकालनी है, तो क्या उसके लिए मैं स्मॉल वर्क डन निकाल लूँ और उस पूरे को क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट। उसके लिए मान लो मेरा इतनी लेंथ चेंज हुई है पहले, ठीक है, ऐसे करके मैं कंप्लीट निकालूंगी। तो ये जो एंगल चेंज हुआ है ये मैंने मान लिया डी थीटा, ये कंप्लीट लेंथ मेरी एल है। अब ये डिफॉर्मेशन मेरी एक्स होगी, मान लो मैंने ये डिफॉर्मेशन इतनी ले ली एक्स, ठीक है। तो क्या हमारा ये नहीं होता,
ये समथिंग टाइप आर्क है, ठीक है, ये एंगल एल, ये डी थीटा, ये एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो ये चेंज आएगा इसके अंदर, इसके लिए देखो स्मॉल वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये अपनी कितनी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एल डी थीटा। ये हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए जो वर्क डन, जो हम फोर्स इसके लिए जो अप्लाई करेंगे वो फोर्स भी हम क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू। तो जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा वो अपना किसके इक्वल होगा, डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपने कितने होंगे, एल डी थीटा। अब देखो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन अपना कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या कर दूँ इसको, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एल डी थीटा, ठीक है। अब ये तो हमारा 0 से लेकर W तक ही जाएगा, और ये कहाँ से जाएगा, देखो हमारा कंप्लीट जो एंगल, कंप्लीट जो चेंज हो रहा है वो थीटा के अकॉर्डिंग हो रहा है, और स्मॉल जो चेंज है वो हमारा 0 से थीटा, 0 से थीटा तक वेरी करेगा। तो 0 से थीटा तक वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास L तो क्या है, कांस्टेंट, ये आ गया इसकी जगह W, यहाँ पे आ गया L, 0 से थीटा F, 0 से थीटा F D थीटा। F हमारा वेरी कर रहा है तो F की वैल्यू मैं क्या लिख लूँ इसके लिए, जितना फोर्स अप्लाई, जितना हमारे पास मॉडुलस आया इंटू में उस प्लेन का एरिया इंटू में उसका एंगल। तो ये W इज इक्वल टू L 0 से थीटा नीटा A थीटा इंटू डी थीटा। अब ये दोनों टर्म अगेन कांस्टेंट है तो क्या हो गया, L A इंटू में 0 से थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे थीटा। तो क्या आ गया भाई, क्या आ जाएगा मेरा, L नीटा A इंटू में थीटा स्क्वायर बाई 2, 0 से थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा L नीटा A थीटा स्क्वायर बाई 2, इसको मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, 1/2 इंटू में नीटा A इंटू में थीटा इंटू में L थीटा। अब देखो L थीटा हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट थी। अब L थीटा, अब थीटा कंप्लीट एंगल है, यहाँ पे L डी थीटा था, L डी थीटा वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या ली है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास आ गया वर्क डन। अब हमें निकालना है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये वर्क डन है, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाए, 1/2 नीटा A थीटा इंटू में L थीटा बाय A इंटू में L, ठीक है। ये हमारा L से L कैंसिल, ये आ गया इतना हमारा। देखो ये क्या था हमारा, जो हमारा टोटल फोर्स था वो यही तो था, कहाँ पे है, जो हमारा फोर्स आया था वो हमारा क्या था, यही तो था, ईटा A इंटू थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 F/A इंटू में थीटा। अच्छा F/A अपना क्या होता है भाई, स्ट्रेस, पढ़ के आए हो, ठीक है। ये हमने क्या है हमारा शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 इंटू में स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया वर्क डन इन डिफॉर्मेशन प्रोवाइड शियर स्ट्रेन, यानी कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या देता है हमें, हाफ मल्टीप्लाई स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे ना वो करेंगे बेटा हम टॉर्जनल रिजिडिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो टॉर्जनल रिजिडिटी फाइंड आउट
भाई अब हमें टॉर्जनल रिजिडिटी फाइंड आउट करनी है। वो क्या है? टॉर्जन ऑफ सिलेंडर एंड ट्विस्टिंग कपल। इसमें क्या है? टॉर्जनल रिजिडिटी निकालनी है। और टॉर्जनल रिजिडिटी किसी भी चीज़ की रिलेटेड होती है उसकी ट्विस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट से, रिलेटेड टू ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हम कितना ट्विस्ट कर रहे हैं। तो हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो क्या लेंगे? सिलेंडर लेंगे, कि उसको हम जब हम ट्विस्ट करते हैं तो एक अपने पास मोमेंट ऑफ कपल बनता है। तो जब वो मोमेंट ऑफ कपल बनता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, और वो मोमेंट ऑफ कपल बनता है उसके साथ कितने एंगल पे वो ट्विस्ट हो रहा है, कितने एंगल से वो चेंज हो रहा है, वो उसकी टॉर्जनल रिजिडिटी होती है। मैंने बताया रिलेटेड टू ट्विस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हो तो क्या है? वो किसी एंगल पे रोटेट होगी, किसी एंगल पे रोटेट होगी, यानी कि उसकी पहले वो चेंज होगी। क्या है? उसकी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। वो क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस एक्सिस के साथ उसको हम रोटेट कर रहे हैं उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब कितने एंगल से वो चेंज हो रही है उससे अगर उसे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आएगी टॉर्जनल रिजिडिटी। इसमें हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो चीज़ों को सिंपल रखते हुए हम इसमें क्या लेंगे? एक सिलेंडर लेंगे। ठीक है भाई, ज़्यादा ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, समझने पे ध्यान देना। जो मैं समझाने की कोशिश करूँगी उस पर ज़्यादा ध्यान देना। देखो इस टाइप का कुछ सिलेंडर है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा ना बेटा, वो ये एक्सिस है। इतनी बात क्लियर? अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला जो व्यू है ना, ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, ये ऊपर से कुछ ऐसे दिख रहा है, तो इसकी कुछ रेडियस है r। ठीक है, r इसकी रेडियस है। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ऐसे कुछ समथिंग। पहले बता रही हूँ, ड्राइंग पे बिल्कुल नहीं जाना है किसी को भी। ये हमारी क्या है? एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लेते हैं, और इस रिंग की कुछ तो थिकनेस होगी ना बेटा। तो वो जो थिकनेस है बहुत कम है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें दिखाया बेटा। ये जो थिकनेस है ये कितनी है? dx। और इस रिंग की भी अपनी एक रेडियस होगी बेटा, उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, इस रिंग की जो रेडियस है वो है x। अब देखो इसको मैं रोटेट कर रही हूँ, रोटेट, तो मैंने ये जो फेस है ना इसका, ये क्या है? फिक्स। इसके अबाउट अब रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया b। ठीक है, और इसी के साथ हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया a। ठीक है, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये b पॉइंट कुछ चेंज हो जाएगा अपने प्लेस से। तो अब ये तो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है, रोटेट इसके अबाउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोई एक मान लो b पॉइंट कंसीडर कर लिया। जब रोटेट कर रहे हैं तो वो पॉइंट हमारा कुछ मान लो इधर पहुँच गया b डैश पे। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ पहुँच गया, ये रिंग है बेटा, इस रिंग पे हमने कंसीडर किया b डैश पे। ठीक है, तो ये जब रोटेट हुआ है तो इसके अंदर कुछ तो चेंज आया होगा ना। इसमें देखो, जब ये वाला इसका टॉप व्यू है, तो जब ये रोटेट हुआ है तो कुछ चेंज आया है, तो किसके रिस्पेक्ट में आया? उस थीटा के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, ये मान लो इतना चेंज आया। ठीक है, अब देखो ये भी तो x ही है, ये जो चेंज आया है ना बेटा, ये मैंने मान लिया, ये जो चेंज आया वो मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं, इसकी कुछ लेंथ ले लेते हैं बेटा, वो लेंथ मैंने मान ली l है। तो इन दोनों पॉइंट को मैं मान लो मिला देती हूँ, b और a जो हमने कंसीडर किए थे, ये फिक्स फेस पे और ये मूवेबल फेस पे, तो ये भी l होगा मेरा। अब मान लो इसके साथ में इसको मिलाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये कुछ चेंज हो रहा था, वो जिस एंगल से चेंज हुआ वो मैंने मान लिया फाई। इतनी बात तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगी। अगर नहीं हो ना तो बेटा इसको एक बार फिर से देख लेना, देन तुम्हारे पास फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। तो अब देखो हमारे पास ये जो b डैश है, चेंज तो ये आया है, कितना ट्विस्ट करने पर हमने इसको ट्विस्ट किया है तो कितना चेंज आया है। तो ये b डैश मेरा कितना हो जाएगा? देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बना रही हूँ। देखो समथिंग इस टाइप की कुछ आर्क बनेगी बेटा,
ये हमारा बी पॉइंट था, बी डैश तक पहुंच गया था, ठीक है, रोटेट करने पर। ये एक्स है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो हमें पता है आर्क जो है अपनी, ये जो डिस्टेंस होता है ये किसके इक्वल होता है, आर इंटू में थीटा। ये मान लो अपना कुछ ऐसा डिस्टेंस होता था, ये आर ये थीटा है, तो आर एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता था। रेडियस इंटू में वो जो एंगल से वो चेंज आर्क इंटू में लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास है बी बी डैश, इसी तरह निकालेंगे बी बी डैश। तो बी बी डैश निकालूंगी तो मेरे पास एक्स थीटा नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये बी बी डैश कब इसके इक्वल होगा, अगर ये फाइव बी बी डैश बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो ठीक है, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, तो क्या ये एल और फाइव के भी इक्वल नहीं हो जाएगा, एल इंटू में फाइव। कब होगा ये कब होगा, जब बी बी डैश बहुत छोटा होगा, बी बी डैश इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो अपना आ गया कि जो एक्स थीटा है इज इक्वल टू एल फाइव, ठीक है, एक्स थीटा इज इक्वल टू एल फाइव। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू, फाइव की वैल्यू निकाल लेती हूँ कि कितना आया है, एक्स थीटा बाई एल। ये एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमने इसको ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट किया तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस आएगा। शेयरिंग स्ट्रेस आएगा तो वो हम कुछ मान लेंगे, जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा शेयरिंग स्ट्रेस। वाइल ट्विस्टिंग the hollow cylinder, it produces shear stress, ठीक है, और वो shear stress को मैं T मान रही हूँ यहाँ पे कि वो shear stress है मेरा। अब देखो ट्विस्ट कर रहे हैं, जब shear stress उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो किसी एंगल से चेंज हो रहा है, तो अब वो एंगल क्या होगा जिससे वो चेंज हो रहा है, shear स्ट्रेन, ठीक है। तो अब हमारे पास shear स्ट्रेन भी हो जाएगा, shear स्ट्रेन। देखो ये shear स्ट्रेन वाली कहानी मैंने अभी बताई है तुम्हें कि क्या होता है, वो टेंजेंट ऑफ फाई से ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा, अब देखो ये फाई है ना, वेरी स्मॉल, इससे रिलेटेड भी मैं कई बातें कर चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो टेंजेंट फाई, इसको हम नियर बाय किसके लिख सकते हैं, फाई के, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस अपना शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, वो हमने टी मानना है, ये हमने फाई मानना है, हाँ। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस में क्या निकाल लूँ, इंटू में फाई। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, एक्स थीटा बाय एल। ये मेरा क्या आ गया, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस मेरा कितना आ गया, ईटा एक्स थीटा बाय एल। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 ले लूँ, इसको भी मैं आगे यूज़ करूँगी, ठीक है। अब हमने जो ये रिंग है और ये जो कंप्लीट शेल है, इसका ये जो रिंग है या इसको शेल बोल सकते हो, ठीक है, इसका जो एरिया निकालना है मेरे को, क्योंकि हम इस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, हम ट्विस्टिंग सिर्फ इसी में कंसीडर कर रहे हैं, तो उसी का हमारे पास व्यू है ये। तो इसका जो एरिया है वो क्या आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ शेल क्या निकलेगा, इस एरिया ऑफ शेल, इसको मैं खोल के सीधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स, ये जो हमारे पास ये अंदर की जो मैंने रिंग कंसीडर की है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, हमारे पास एरिया निकालना है, तो ये इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी, इनटू में इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, वो थिकनेस मेरी क्या है, डी एक्स, इंटू में मैं क्या लिख लूँ, डी एक्स। ये मेरे पास इसका एरिया आ गया। तो अब क्या होगा अपने पास, एरिया ऑफ द शेल आ गया। अब हमें निकालना है ये शेयर फोर्स, या फिर इसको ट्विस्ट करने की वजह से जो भी हमारा फोर्स निकलेगा वो, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग की वजह से, मतलब इस फोर्स की वजह से जो भी ये शेयर्ड हुआ है, शेयरिंग फोर्स ऑन द शेल। देखो हमने यहाँ पे निकाला था, ये क्या था, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में
एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, shear स्ट्रेस इनटू में एरिया। तो shear स्ट्रेस मेरा ये है, इनटू में एरिया मेरा ये है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, shear फोर्स। तो shear फोर्स मेरे पास कितना आ गया, इसे मैं कैसे डिनोट कर दूँ, F से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास shear स्ट्रेस है मल्टीप्लाई एरिया कितना है 2 पाई x इंटू में dx। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नीटा x थीटा बाई एल इंटू में 2 पाई x इंटू dx, ठीक है, ये आ गया। अब देखो फोर्स आ गया, मैंने तुम्हें बताया था हमें निकालना है इसका मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब पहले तो इसको सोल्व करके लिखा, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई नीटा इंटू में थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर या फिर डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू का dx। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स किसी एक्सिस के अबाउट, इसको रोटेट करेंगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट ही तो ऐसे रोटेट करेगा, ये जो हमारी एक्सिस है इसके अबाउट ही तो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये फिक्स है तो नीचे वाला ए, ऊपर वाला फिक्स है तो नीचे वाला ऐसे कुछ रोटेट करेगा, ठीक है, नीचे वाला ऐसे कुछ रोटेट करेगा। तो जो ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है, x, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इस रिंग के लिए जो हमने ये जो रिंग कंसीडर की है, ये जो शेल कंसीडर की है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा क्या आ रहा है, x। तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू में x, ये क्या आ जाएगी, मेरी टॉर्क आ जाएगी, जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब कैसे करेंगे, देखो हमने फोर्स निकाला था, टॉर्क निकालने के लिए उसे x से और मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ x क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू 2 पाई नीटा थीटा अपॉन में एल इंटू में एक्स क्यूब इंटू में dx, यही था। अब हमारे पास देखो हमें निकालना है, हमें मैंने बताया कि स्मॉल स्मॉल फोर्स अप्लाई करना है, क्योंकि स्मॉल डिफॉर्मेशन करनी है उसके अंदर, स्मॉल डिफॉर्मेशन करनी है तो छोटी छोटी डिफॉर्मेशन। अब हम क्या है, जो ये जो लेंथ है 0 से x तक जा रही है, 0 से x तक जा रही है, तो 0 के लिए बहुत स्मॉल हमारे पास वो मोमेंट ऑफ कपल मोमेंट ऑफ फोर्स आना चाहिए, आई एम सॉरी, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स आना चाहिए। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या है, हमें स्मॉल निकालनी होगी, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, दिस gives the torque required to twist a hollow cylinder of radius x। तो जो ये एक्सप्रेशन है वो किसके बीच में जाएगा भाई, वेरी करेगा, x की जो लिमिट होगी वो क्या होंगी, x इज इक्वल टू 0 एंड x तो हमने किसकी माननी थी, इस रिंग की, जो सिलेंडर की जो ओरिजिनल रेडियस थी वो तो r थी, तो x से कहाँ 0 से x इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, x इज इक्वल टू r तक, x इज इक्वल टू r, ठीक है। तो ये स्मॉल टॉर्क क्या हो जाएगा, d टाउ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ तक जाएगा, ठीक है, 0 टू r जाएगा, क्या वैल्यू है 2 पाई नीटा थीटा अपॉन में l इंटू में एक्स क्यूब dx, ठीक है।
अब 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ईटा भी कांस्टेंट, अपने पास थीटा भी इस टाइम कांस्टेंट है क्योंकि हमने बी और बी डैश फिक्स कर रखे कि इसमें रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या वेरी कर रहा है, एक्स 0 से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास थीटा क्यों कांस्टेंट है, थीटा क्यों चेंज नहीं हो रहा, देखो एक सर्कल है उसमें जा रहे हो तुम, ऐसे जितना भी जाओगे तो वो सेम ही है, वो इतना जब तुमने कवर कर लिया तो हमारा थीटा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो 2 पाई नीटा थीटा अपॉन में एल, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब डी एक्स 0 से r, ये हो जाएगा टाउ, इधर 2 पाई नीटा थीटा अपॉन में एल, ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 0 से r। अब ये r की वैल्यू मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई नीटा थीटा अपॉन में एल, r की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब कैसे लिख दूँ मैं इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 पाई, क्यों लिखूँ 2 पाई, कैंसिल आउट हो गया, पाई नीटा r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2l, और ये हमारा थीटा, ठीक है। मैंने बताया था ये है। अब हमें निकालनी है टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जनल रिजिडिटी निकलेगी कितनी मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट कितने एंगल से, ठीक है। तो ये टॉर्जनल रिजिडिटी हो जाएगी, तो वो मेरी कितनी आ जाएगी, पाई नीटा r की पावर 4 डिवाइडेड बाय l, ये हमारी क्या हो जाएगी टॉर्जनल रिजिडिटी, या फिर इसे हम कपल ऑफ टॉर्क भी बोल देते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है। तो इसे हम एक स्पेसिफिक साइन है इसके लिए, क्या है, C इज इक्वल टू पाई नीटा r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2l, क्या है ये, कपल और या फिर टॉर्जनल रिजिडिटी, इसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ टॉर्जन या टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी, यही हमें फाइंड आउट करनी थी कि टॉर्जनल रिजिडिटी किसी भी सिलेंडर को जब हम ट्विस्ट करेंगे तो कितनी फाइंड आउट करती है, ठीक है। अब अपने पास हमारे पास टॉर्जनल रिजिडिटी होगी, आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, एक बार नहीं समझ में आए तो 2-3 बार देख लेना, ठीक है। इसको बार बार कॉपी पे लिख के देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, और इतना आप आज की क्लास में करना। ओके, थैंक यू।